आज मैं बनाना केक बनाने लगी हूँ। तो बहुत ही आसान है। ये मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उनको मैंने बहुत अच्छी तरह बीट कर लिया है। तो ये 2 जो अंडे हैं वो बीट हो गए हैं। आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, ये हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी है बनाना और जितना आप अंडे को बीट करेंगे उतना आपका केक जो है वो अच्छा बनेगा। तो इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के करीब इन 2 अंडों को मैंने बीट किया है। तो अब मैं 2 मज़ीद इसमें अंडे डालने लगी हूँ। तो ये मैंने 4 अंडे लिए हैं और इनको दोबारा से मैं बीट करूँगी। इसको भी तकरीबन मैं 5-6 मिनट बीट करूँगी। अंडे जो हैं वो अच्छी तरह मैंने बीट कर लिए हैं। अब इसमें मैं वनीला एसन जो है उसका 1 टीस्पून डालूँगी। ये 1 टीस्पून वनीला एसन है, तो इसको मैं बीट करूँगी। ये जो वनीला एसन है इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जो अंडे की स्मेल होती है तो बहुत कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है। अब हम ये हाफ प्याली ऑयल लेंगे। ये अलग से मैंने डाल लिया है ऑयल को और इसमें हम ये 1 प्याली से थोड़ा कम ये आइसिंग शुगर है और आधी प्याली से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये आइसिंग शुगर जो है इसका ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये आप घर में बना के रख लें। जब भी आपने केक या बिस्किट या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ जिसमें आइसिंग शुगर पड़ती है आप उसको उस वक़्त यूज़ कर सकते हैं अगर घर में बना के रखी हो, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। ये आइसिंग शुगर और जो ऑयल था वो अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है और अब हम एग वाला जो बैटर बनाया था उसमें डालेंगे। ये 1 प्याली मैदा है, इसको मैंने छान लिया है। तो ये एक प्लेट में मैं डाल रही हूँ इसको। इसमें हम हाफ टी स्पून मीठा सोडा डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें ये बेकिंग पाउडर है, ये इसमें हम डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे मैदे को और बेकिंग पाउडर मीठे सोडे को। ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और अब हम ये जो बैटर मैंने बना के रखा हुआ है अंडे का और ऑयल और आइसिंग शुगर का, इसको हम इसमें हल्के हल्के चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे और मिक्स करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा डाल के। अब इसको बीट नहीं करना, इसको हमें अच्छी तरह इस तरीके से हिलाते जाना है। ज़रूरत के मुताबिक हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे मैदा। ये जो बनाना है वो हम एंड पे यूज़ करेंगे क्रीम के साथ। इसके अंदर हमने बनाना नहीं डालना। ये मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है मैदा। बैटर जो है वो रेडी है और ये देखें ये केक टिन है, इसको मैंने ग्रीस करके ऊपर इसके बटर पेपर लगाया है। नीचे वाली प्लेट जो है उसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर काट के इसको अच्छी तरह इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब जो बैटर है ये इसमें मैं डाल दूँगी। ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि अंदर से जो बबल बने हुए हैं वो निकल जाएं। और ये अब रेडी है, 14 गेज का है।
ये मैंने इसको गर्म कर लिया है और 10 मिनट से ये गर्म हो चुका है। इसके ऊपर से अभी मैंने ढक्कन उतारा है। तो ये जो केक टिन है इसके अंदर रखेंगे स्टैंड के ऊपर, और इसको तकरीबन 40 मिनट के बाद मैं देखूँगी, ऊपर ढक्कन दे दूँगी। ढक्कन देने के बाद ऊपर से कपड़ा जो है वो मैं मोटे वाला कपड़ा इसके ऊपर दूँगी, ताकि इसके अंदर से जो गर्म हवा है वो बाहर ना निकले। अगर अंदर गर्म हवा रहेगी तो ये केक जो है वो अच्छा पकेगा। तो ये इस तरीके से हम ऊपर कपड़ा दे देंगे और इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे, और 40 मिनट के बाद हम देखते हैं। 40 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम चेक करते हैं इसको ये टूथपिक की मदद से। ये देखिए बिल्कुल खुशक है और हमारा जो केक है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। कि मैंने बटर पेपर जो है उतार लिया है। केक जो है हमारा बन चुका है। केक को हम धागे की मदद से काट लेंगे। ये मैंने धागा लिया है, आम नलकी का जो धागा होता है वाइट कलर का, इसको मैंने बल दे के तो इसके मैंने 4 जो हैं और वो इसके रेशे लिए हैं। तो इसको अब मैं इस तरीके से बिल्कुल इक्वल चारों तरफ से मैं रखूँगी धागे को। ये चारों साइड से हमने इसको बराबर कर लिया है और धागे को हम इस तरीके से करके ज़ोर से थोड़ा सा इसको दबाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम कट कर लेंगे। ये कट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता सारा। हमने कट कर लिया है और ये देखें, तो इसी तरीके से हम एक और पीस कट कर लेंगे। ये 3 पीस मैंने कर लिए हैं। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। केक जो है वो ठंडा हो चुका है। ये मैंने शुगर सिरप बनाया है। ये बहुत इजी है बनाना। पानी लेके इसमें थोड़ी सी हमने चीनी डाली है और इसको पकाया है। तो ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। ये आप घर में बना सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान है, घर में बना लें। बीटर से भी बन जाती है और आप ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर लें इसको तब भी बन जाती है, लेकिन होनी चाहिए व्हिपिंग क्रीम। इस तरीके से मैं ये सारे लगा दूंगी। ये बनाना है, इसको मैंने काटा है ब्रीक, एक साइज़ के सब काटे हुए हैं। ये दूसरा वाला पीस जो था वो इसके मैं ऊपर रखूँगी इस तरह से। दोबारा से सिरप लगा रही हूँ मैं। ये क्रीम लगाऊंगी। ये इस हिस्से पे भी मैंने पीसीस लगा दिए हैं बनाना के। अब ये तीसरा हिस्सा इसके ऊपर मैं रख रही हूँ और इसको भी इसी तरह पहले जूस लगाऊंगी, फिर बाद में
वो क्रीम जो पड़ी है वो लगाऊंगी मैं। बहुत ही टेस्टी ये केक बनता है। सारे पीसेस इसके ऊपर भी रख दूँगी इसी तरह। केक रेडी है, बहुत टेस्टी बना है, आप भी बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।